ऑल इंडिया कोटे के राउंड वन के अलॉटमेंट्स आ चुके हैं। जो रिपोर्टिंग की डेट है वो भी खत्म हो चुकी है और अब स्टेट कोटे की काउंसलिंग का रिजल्ट जारी हो गया और वहां पर भी रिपोर्टिंग चल रही है। ऐसे में ऑल इंडिया कोटे को स्टेट के साथ कैसे बैलेंस करेंगे, इसके साथ साथ एमसीसी पे राउंड वन की ज्वाइंट सीट को रिजाइन करने के लिए एक नोटिस आई है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर, आप सबका स्वागत करता हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्हें राउंड वन में सीट मिली थी और 4 तारीख जो वहां पे रिपोर्टिंग की लास्ट डेट थी, उन्होंने जाके वहां पे रिपोर्टिंग भी कर दी है। लेकिन इसके बाद कई सारे स्टेट काउंसलिंग के रिजल्ट भी आ चुके हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटे में सीट ले ली और अब उन्हें स्टेट में भी सीट मिल गई है। तो ऐसे ही कैंडिडेट के लिए एमसीसी ने एक रेसिग्नेशन की नोटिस जारी की है। क्या है ये नोटिस, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये नोटिस 5 अगस्त की है और यहाँ पे यह बात लिखी गई है कि द मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ऑफ डीजीएचएस इज इन रिसिप्ट ऑफ मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम कैंडिडेट Institute for resignation from seat allotted in round 1 of UG Counseling 2023 conducted by MCC, since some states have declared their round 1 result of state counseling yesterday. Hence resignation from round 1 seat is being provided from 2 PM of 5 अगस्त अप टू 3 PM ऑफ 7 अगस्त। तो ये टाइमलाइन है, आपको इस टाइमलाइन का ध्यान रखना है। अगर आपने राउंड वन के बाद अलॉटमेंट वाली सीट को ज्वाइन किया है तब ये नोटिस आपके लिए है। आप में से बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्हें ऑल इंडिया कोटे में सरकारी सीट मिली होगी या फिर डीम्ड कॉलेजेस मिले होंगे और उस सीट को उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है, तब आप फ्री एग्जिट में कंसीडर किए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट को रेसिग्नेशन नहीं करना है। रेसिग्नेशन सिर्फ उनके लिए है जो अलॉटमेंट के बाद कॉलेज में गए थे, वहां पे डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा किया है, वहां पे उन्होंने फीस जमा की है और अब आपको कहीं और सीट मिली हो या न मिली हो, आपके पास मौका है उस अलॉटेड सीट को छोड़ने का। उनके लिए टाइमलाइन है 2 बजे 5 अगस्त से शुरू होके 3 बजे तक 7 अगस्त तक आपको उस सीट को छोड़ देना है। सीट छोड़ने के लिए क्या करना है, जहां पे आपने रिपोर्टिंग की थी आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना होगा और वहां पे जाके आप रेसिग्नेशन अपना कंफर्म करेंगे। आप ये ध्यान देंगे कि कॉलेज ने एमसीसी के पोर्टल पर रिजाइन आपका अपलोड कर दिया है, तो उसके बाद आप वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी फीस वापस लेकर लौट सकते हैं और आप इसके बाद आपके स्टेट में जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया कोटे में एक सीट सिक्योर करने के बाद अब आपके स्टेट में सीट मिल गई है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और चूंकि इस बार एमसीसी में काउंसलिंग के नियम बदले हैं, तो इस बात की भी बहुत संभावना है कि राउंड 2 में ज्वाइनिंग के बाद भी इस तरीके की नोटिस आ सकती है। हुआ क्या है कि ऑल इंडिया कोटे में राउंड 2 तक की जो काउंसलिंग होती थी वो इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि राउंड 2 में सीट ज्वाइन करने के बाद आप किसी भी काउंसलिंग से बाहर हो जाते थे। 2023 में इसे एक्सटेंड करके राउंड 3 तक कर दिया गया। तो कायदे से जो नियम एमसीसी के हैं वही स्टेट काउंसलिंग को भी अपनाने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बड़े बड़े जो राज्य हैं वहाँ पे स्टेट काउंसलिंग के नियम में बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में आपके लिए ज़रा सा मुश्किल जरूर है इसे बैलेंस करना, लेकिन इस तरीके की जो सुविधाएं हैं आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश से हैं और जिनको उत्तर प्रदेश में सीट मिल गई है, उनको मैं सलाह देता हूं कि उनको स्टेट से सीट ले लेनी चाहिए, क्योंकि अभी आप अलॉटेड सीट स्टेट में छोड़ते हैं तो राउंड 2 में आप सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर से जमा करके एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और अगर आपके पास राउंड 2 में वहां पे सीट है तो फिर ऑल इंडिया कोटे में भी आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पे जमा होंगे। तो बहुत सोच समझ के आपको प्लानिंग करनी है। तो फिलहाल ये नोटिस उन कैंडिडेट के लिए है जिनको ऑल इंडिया कोटे से एमसीसी की काउंसलिंग से गवर्नमेंट सीट मिली या फिर डीम्ड सीट मिली और उन्होंने वहां पे जाके रिपोर्टिंग कर ली, फीस जमा कर ली, तो वो अपनी सीट 7 अगस्त को 3 बजे तक छोड़ सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।